मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:28। यार ये एक मक्खी ने ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:28 से। तो पता है क्या, आजकल ना सुबह सुबह ना बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। जिसको बोलते हैं ना, बड़ी मुश्किल से पिस ऐसा लगता है शरीर को घसीट घसीट के उठा रहे हो, मतलब पिस्से से नहीं उठना चाह के भी उठ रहे हो। और आज तो 6:28 ही हो गया। तो अभी भी जो ना बड़ी मुश्किल से जाके उठ के नीचे बैठ के ठंडी हवा खा रही हूँ। बट ठंडी हवा नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है गर्म हवा आ रही है और ही ज़्यादा नींद आ रही है नीचे आने के बाद भी। तो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शायद ना रात छोटी हो गई है, तभी तो नींद पूरी नहीं हो रही है और दिन बहुत बड़ा हो गया है। तो ये बाकी कल रात को जो ना स्कूल से आने के बाद मन्नत की तबीयत जो ना थोड़ी सी ठीक नहीं थी। उसको जो है ना सर में दर्द हो रहा था। तो उसको पहले से ही सर में दर्द होती है, अभी मेरी तरह सर दर्द की बीमारी वाली है। उसको भी ना सर दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको भी स्कूल से आके सर दर्द हो रही थी, तो उसको मैंने सुला दिया आते ही। और वो जो है ना अभी तक भी नहीं उठी है, जबकि मैंने उसको ना 6 बजे के आसपास सुला दिया था और उसको अभी तक भी नहीं उठी। तो मेरा बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं करा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसको ठीक नहीं होनी, तभी उस वजह से वो नहीं उठ रही है। तो अगर थोड़ी देर के बाद भी नहीं उठेगी तो फिर उसको जो है ना सुला के रखेंगे। आज जो है ना रेस्ट करने देंगे, आज मेहनत की छुट्टी कर देंगे। आज वैसे भी सेकंड सैटरडे है और हाफ डे होता है, और वैसे भी आज योगा डे है। पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होनी है, तो जो भी पढ़ा लेंगे घर में ही पढ़ा लेंगे, ये सोच रही हूँ मैं। नहीं तो हमेशा जो है मेहनत 6:30 बजे तो मेरी उठ के आ ही जाती है नीचे। आज उठी नहीं, तो देखते फिर भी क्या रहता है। बाकी बने रहिए मेरे व्लॉग में। मेरा पिद्दू भी उठ गया, मेरा छोटा पिद्दू भी उठ गया। और अब ना इसको पता है आपको क्या, मुझे ना इसको ना पिद्दू बोल बोल के ना अब मेरी आदत ही ऐसी होगी इसको ना, अब मेरे मुँह से इसका नाम नहीं निकलता जितना इसको पिद्दू बोलने का। पिद्दू बोलती हूँ ना मैं इसको, तो ये एकदम से सुनती है हाँ कि इसको ही बुला रहे उन्हें, है ना पिद्दू। पिद्दू, ओ पिद्दू, मामा को पिद्दू। जैसे ही मैंने इसको कमरे से बाहर निकाला ना, मैडम जी बता क्या दिखा रही, मुझे दुकान दिखा रही ऊपर। बोला मिठाई चाहिए, बोला सॉरी 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 बेटा, सॉरी 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 सॉरी। और यार देखो इसकी माथे में कितना चोट लगी। आइए कहाँ दिया आपको, आओ कहाँ दिया बताओ ना प्लीज, यहाँ दिया। इसके ना मतलब इतना ज़्यादा चोट गया ना इसके सर में, मुझे पता ही नहीं चलता आजकल इसको ना कि कहाँ चोट लग रहा है। क्योंकि ऐसे भागने वाली बन गई ना, हर कहीं जाके हर कहीं गिरती है। और जब बाद में थोड़ा सा हरा हो गया होता है ना, तब जाके पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये गिरी हुई है। क्योंकि मैंने यहाँ देखो कल ही दिखाया, दिखाओ तो मम्मा को, आवा दिखाऊंगी यहाँ, मैं आवा दिखाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पे माथे के पास जो है ना इसका पूरा का पूरा हरा नीला हो गया, और उससे ऊपर जो है ना थोड़ा सा चोट लगा है। देखो ये भी मैंने ना, ये भी नीला हो गया ना, मुझे तब पता चला, वरना तो मैडम जी तो बताती ही नहीं कि इसको चोट भी लगी हुई है ना। वो बोला दिखा, यहाँ देखो ना मम्मा, पिद्दू, मम्मा को पिद्दू। तो मैडम जी को गाय देखना है, ओ पिद्दू पिद्दू। नहीं खोलना गाय को, सब पता होता है इसको, सब इशारे से बताती है, उंगली से, है ना। टीथ दिखाओ अपना, टीथू दिखाओ, आपको टीथू कितने आया दिखाओ वहाँ पे, टीथू। तो यार मन्नत रानी ना उठी नहीं है बेचारी अभी तक भी, और टाइम तो अब 7 भी बज गए, है ना मनविका। देखा गाय मुझे छोड़ो बोल रहा है मनविका, ये देखा क्यों लेके गाय के पास, अब छोड़ो बोला गाय ने। देखो सुबह सुबह चलते यार, देखते कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। हम लोग गाड़ी में सुबह सुबह राहुल के उठते ही खेत में, क्योंकि है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था सुबह, और कल के लिए तो बारिश भी है। फिर राहुल को बोला चलो खेत चलते, क्योंकि हमने जो है ना पिछली बार घास काट के रखा था, उसको जो है ना ऐसे हॉलंग नहीं बनाया था, पुल्टा क्या बोलते हैं यार, ऐसा नहीं बना के रखा था, काट के ऐसे रखा था। तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो मैं बोल रही थी भी राहुल को आज तो चलते, नहीं तो कल जो है ना, नहीं तो सारे घास ख़राब हो जाने, ऐसे हॉलंग बना के वहाँ लटका के रखेंगे। इसलिए उठते राहुल को यहाँ खेत ले जा रहे। अरे मनविका भी चले हम लोग खेत अब सुबह सुबह, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इतना सारा भी नहीं था। 10 कितने बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा सुबह जाके, तो टाइम से जा रहे थे। बाकी चलते एक बार। घास देखो, अगर और थोड़ी देर नहीं आते ना तो घास सारे सूख जाने थे। और अभी कल परसों राहुल ने खेतों में पानी लगाया था और घास सड़ जाने थे। एक घास को देखो हुआ क्या है, वहाँ देखो ना बेटे, चप्पल फंस गई है बायू का। चुस्ती दिखा रही है यहाँ पे, हप्पा करो।
और मन्नत को भी लेके आ गए हम खेत में, है ना मन्नत? मन्नत ने बोला मुझे भी आना है खेत में, घर में अकेले नहीं रहूँगी, तो मन्नत को भी लेके आ गए हम खेत। और वहाँ पर ऐसे राहुल गए घास लाने के लिए। अगर मैं थोड़ी देर और वीडियो बनाते रहेगी ना तो राहुल मुझे 100 गाली देंगे, इसलिए फटाफट से नीचे चले खेत से जो है घास ऊपर दे देती हूँ राहुल को। देखो गाइस कैसे उल्टा बना रही हूँ मैं घास का। मुझे ऐसे आसान वाला आता है, दूसरा वाला नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा यही वाला बना लेते, ये जो है ना फटाफट भी बन जाता है। और एक बार राहुल को बनाने दिया, राहुल ने तो इतने मोटे मोटे लगा दिए कि ऐसा लगा कि घास तो अगले साल सूखेगा और अगले साल खेत ले जाना पड़ेगा, सॉरी घर ले जाना पड़ेगा, है ना मन्नत? जी मम्मा। और यहाँ पे देखो कितने सारे हलंग बन के तैयार हो गए। अब तो घास जो है ना खत्म भी हो गया बना के। आप खींचो ना, यहाँ पर वो घास पकड़ रहा है जल्दी। कैसे अब यहाँ घास भी तो खत्म हो गया। एक तो यहाँ आपने पत्थर रखा हुआ ना यार, पत्थर थोड़ी ना चाहिए होते हैं यार, बीच बीच में तो बहुत पतला जा रहा है। रुको एक बार, अब मेरे हाथों में ही दर्द हो गया। यहाँ पे देखो अब जो है ना सारे खेतों का घास ना यहीं पर इकट्ठा कर रहे, क्योंकि जो है ना ऊपर ऐसा लग रहा है कंजस्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा खुला भी है, तब हम सोच रहे कि यहीं पर कर लेते। और 3 खेत का घास बन गया, देखो वहाँ पर लटका दिया। धूप अच्छी लगेगी तो सूख जाएगा। और ये बच्चे मनवी रानी को जो है ना चॉकलेट दे के रखा है यहाँ पर, नहीं तो मैडम जी ने यहाँ पे कुछ भी काम करने नहीं दे रही है। और पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर, घास इकट्ठा करते बुला रहे हैं। तो लास्ट खेत का घास का रख दिया यार, हाँ देखो ऊपर रख दिया। इतना दूर से नीचे लाने को इतना मुश्किल हो रहा है बार बार, तो सोच रहे कि इतने घास को जो ना यहाँ ऊपर लेंटर में ही बना देते हैं। गर्मी होगी यार, और हाँ ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली है सुबह, और अभी देखो गर्मी होगी। हाँ कितनी तेज़ धूप निकल गई। हो गया, आ जाओ। अभी बस इतना बच गया लास्ट, सर में खारिश हो गया मेरे तो। हाँ बच्चे लोगों को नीचे बेच के रखा गाड़ी के अंदर बिठा के, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों। एक तो गाड़ी में मज़े से खेल रही है, एक मोबाइल देख रही है। अनविका खेल रही है अंदर। करते यार एक बार फिर, किस तरफ को बैठूँ मैं? तो देखो बन गया घास पर्रे से पर्रे तक ही। और अब जा रहे हैं हम घर के लिए, और मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया इतनी गर्मी में ना। ऊपर से मेरा फेस जो है ना धूप की तरफ को था, छाया की तरफ भी नहीं रख सकती थी मैं। और मनविका को भी मेरे हाथ से चांटे पड़े ना, इसलिए पर बैठ के रो रही है, उसके पापा उसको मना रहे। मतलब हद ही ज़्यादा लड़ रहे होते हैं खेत में, मनविका और मनोज जिसको होते हैं ना, हद ही ज़्यादा वाला। तो इसलिए थोड़ा सा गस से मारा और मैडम जी रोने स्टार्ट हो गई, आएगी अभी पीछे से।
और राहुल को 100 बार ड्यूटी से फ़ोन आ गया, आ जाओ बोल के। और टाइम जो है कितने हो रहे यार, अभी देख भी नहीं सकती मैं, सॉरी टाइम, बट हो गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो गाड़ी में बैठते एक बार, देखो कैसा हो गया चेहरा, और ऊपर से सर में दर्द, देखो मेरा जख्म कैसा हो गया। बाकी पता क्या है, सारा घास ना राहुल ने धूप की तरफ कर रखा था, और ऊपर से फेस में इतना धूप जा के हिल भी नहीं सकती थी। दोबारा घास अरे परे करना पड़ना था, नहीं तो राहुल ने सुना था 100 गाली। अभी मेरी छोटी मैडम जी को नींद भी आ गया, कैसा चिपक गया मम्मा के साथ बंजरू की तरह, है ना। राहुल ने क्या प्रैंक किया मन्नत के साथ, मन्नत को खेत में छोड़ के ना गाड़ी लेके इतना आगे आगे, अब जा रहे हैं। मन्नत को परखना चाहते थे राहुल, जिद कर रही थी वहाँ पे, मैंने नहीं आना बोल के घर, और राहुल ने क्या किया, गाड़ी घुमाया और सीधा लेके आ गए इतना आगे। मनफी का भी परेशान होगी, इसकी मन्नत दीदी कहाँ चलेगी, लेने चल खेत में छोड़ के आ गई मन्नत को। ऐसे कौन प्रैंक करता है बेचारी मेरी मन्नत के साथ। खाली आता है हंसते हुए यार। काय काय मन्नत काय आ रही है, दोबारा सबक मिल जाएगा मन्नत को। परेशान होकर देख रही है अपनी दीदी को। चलो पीछे करो गाड़ी। झुकना पड़ा ना आखिरकार मन्नत के सामने, करना पड़ा ना गाड़ी को बैक। हमारी जिद्दू देखा कैसी जिद्दू है। पीछे 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 यार, एक तो ये राहुल का गाड़ी का शीशे ही साफ नहीं, इतना ब्लर दिख रहा है। दिखा नाराज होगी मम्मी। क्यों बोले आप लोग, हाँ आप लोग जाओ, क्यों बोला फिर, जाएंगे ना पापा वगैरह तो। मम्मी का परेशान होगी दीदी को देख के। हम पहुंच गए घर। कैसा कि हम पापा ने प्रैंक मन्नत के साथ हो तो घटिया घटिया, मज़ा नहीं आया कुछ, चल के मज़ा नहीं आया कुछ। तो यार अभी जाके जो है ना, एक बार राहुल ना रहे, फिर मैं नहाऊंगी फटाफट से, दूर दूर से बुरा हाल है, और शरीर में ऐसे घास चुभ रहे ना, फिर मनविका को भी नहलाना है। तो एक बार राहुल को मैं भी नहीं आऊंगी, मैं भी नहाऊंगी, मेरे पुक्को नहीं जाके आपको घटिया लग रहा है, आपने मारा मेरे को। तो गलती की ना आपने, तब मारा। क्यों लड़ रहे भाई और आप दोनों ऐसे, क्यों लड़ रहे भाई और आप दोनों ऐसे। तब आप मम्मा से नाराज हो गए, मैंने मारा तो। हाँ जी ओके, अब नहीं मारूंगी, ठीक है, मैं सॉरी। कर लेते एक बार, काम कर लेते हैं। 2000 years later. आपको पता क्या, सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, और मनविका ने किया हड्डी ज़्यादा वाला परेशान। अय्या, तो मेरे बाल सारे आगे कर दिए मनविका ने। सुबह से ले अभी तक 2 बज गए, मनविका रानी सोई नहीं है। इतना सुलाने की कोशिश की मैंने इसको, इतना सुलाने की कोशिश की ताकि थोड़ी देर जो है ना मैं भी रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। ऐसी करती है हमेशा, जब मुझे ना कभी, जब भी मैं ज़्यादा बीमार होती हूँ या फिर मुझे कभी रेस्ट करना होता है ना, उस टाइम ये मेरे साथ हमेशा ही ऐसी करती है। और देखो अभी भी ऐसी कर रही है। थोड़ी देर अरे से परे घुमा लेती हूँ पीठ में, अगर उसके बाद भी नहीं सोई ना तो मैं ही सो जाऊँगी सच में, छोड़ के इसको। सो जाओ चलो, आओ आओ नहीं बोल के, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज मनविका के ऊपर। सो जाओ, यहाँ करो। मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गई, मनविका मैडम जी सोई ही नहीं, पीठ से भी निकाल दिया उसने। सॉरी, मेरा मतलब कि मैंने उसको पीठ से भी निकाल दिया, क्योंकि मेरे अंदर अब जान ही नहीं बचा, मेरा बेबस हो गया इसको पीठ में चढ़ना गया। मेरी ये वाली आँख में इतनी दर्द हो रही ना सर की वजह से। मन्नत बेचारी मेरी मन्नत भी परेशान हो, कुछ नहीं बेटा, बाहर हो आप भी, गाड़ी के ऊपर लेट के रहो।
क्यों भाई भाई को क्या छोड़ा? भाई को क्यों छोड़ा? वायु सोई नहीं रही, बहुत परेशान कर रही है वायु। अब लास्ट बार और थोड़ी देर खेलने दूंगी 3 बजे तक, उसके बाद जो है ना निप्पल में दूध लाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। अगर उसके बाद भी नहीं सोई ना तो मैं ज़रूर आपको कल धर्मशाला में नज़र आऊँगी, पागल खाने में नज़र आऊँगी मैं सच में। एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से आंखें भी नहीं खुल पा रही मेरी ढंग से। सो जाओ ना फिर आप मनविका देखेंगे फिर मैं सोऊंगी तो। इसको भी यहाँ लिटा लेना, फिर मैं फ़ोन देखती रहूँगी आपका। ताकि आपका सर दर्द हुआ है ना फ़ोन देख के, नहीं, ताकि कल की तरह आपका सिर दर्द हुआ है ना, फिर आप फिर शाम को फिर बहाना निकाल के सो जाए नहीं पड़ के, है ना। कल तो छोड़ी है, अय्या, कल तो देखते सोना यार मन्ना क्या करती है मनविका, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर दिन में। में। टाइम कितना हो रहा है? 3:22 और मेरी आँख ही नहीं खुल रही ढंग से ये वाली, हद्दी ज़्यादा वाला सर में दर्द हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ मनविका के दूध लाने के लिए। अगर अभी सोई तो सोई ना, अगर नहीं सोई ना तो सच में मैं पागल हो जाऊंगी, दर्द से ही मर जाऊंगी मैं। हाँ, इतना ज़्यादा दर्द होने मतलब। अब लास्ट मेरे पास यही है, बस दूध पिलाऊंगी और सुलाऊंगी। तो मैं चली नीचे खेत में गाय के लिए घास काटने के लिए। मेरे सर में दर्द तो ठीक हुआ ही नहीं। सैराडोन की 2 गोलियां खा ली, फिर भी मेरे सर में बिल्कुल भी दर्द ठीक नहीं हुआ यार। डॉगी कहाँ से आ गया मेरे पीछे? बच्चे डर जाएंगे डॉगी से। और मनविका रानी तो ना सोने ही नहीं मानी दूध पिलाने के बावजूद भी। कभी कभी ना उसको ना कुछ जगह ना बिल्कुल भी शूट नहीं होता है, कहीं ले जाएंगे ना तो वो ऐसे ही करती है, सोने मानती ही नहीं है। जैसे कि आज पर खेत लगे देखो, अभी तक भी नहीं सोई है मैडम जी, पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने सोचा अब नीचे जाते हैं खेत में, घास काट लेते हैं गाय के लिए, अभी पनीर के लिए भी और साथों साथ अभी देने के लिए भी। तो मैं आ गई नीचे खेत के लिए। और यहाँ पे जो है ना कुछ अनाज है जो जिसके ऊपर से ना बिल्कुल भी अनाज के दाने ही नहीं आए हुए, मतलब कि वेस्ट का अनाज है। तो इसको काट के जो है ना गाय को भी देते, थोड़ा थोड़ा काट के घास के साथ मिक्स करके। तो इसको काट लेते हैं। और मेरे सर में ना दर्द जो ना हल्का हल्का ठीक हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 गोलियां एक साथ खा ली। मेरे को बिल्कुल बेबस हो रहा था सर दर्द से, मतलब आँखें तक नहीं खुला जाता। और मनविका इतना ज़्यादा टॉर्चर करी थी ना कि मुझे मजबूरन 2 दवाइयाँ खानी पड़ी। पहले एक दवाई खाई उससे असर ही नहीं होता, फिर दूसरी दवाई खाई उससे भी थोड़ा सा असर होना, मतलब कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बाहर निकलने लगा और मेरी आँखें भी खुल पा रही है। तो काट लेती हूँ, देखो काट लिया, क्या किया। और थोड़ी बहुत घास काट लिया, थोड़ी बहुत अनाज। यहाँ पे देखो ये अनाज ना बिल्कुल ऐसे ख़राब है, देखो इसके अंदर ना दाने ही नहीं है बिल्कुल भी, अजीब से अनाज बने, पता नहीं इस बार एक आध खेत में तो, और कहीं कहीं तो ना बिल्कुल नहीं है। देखो खाली अनाज है, देखो ऐसा अनाज बना है इस बार खेत में। तो इसलिए ये वाले खेत का अनाज ना गाय को दे रहे हैं। थोड़ी बहुत ऊपर से काटूंगी घास, ये घास जो है ना अभी देने के लिए, बाकी पनिंग के लिए जो है ना ऊपर वाले खेत में घास। तो यहाँ देखो ये वाला पनिंग के लिए और वो वाला भी के लिए खाने के लिए घास, क्योंकि पनिंग के लिए ना ये वाला घास देते हैं। देखो थोड़ी बहुत खमानी लेके आई हूँ मन्नत और मनविका के लिए। और एक बार ये ना ये वाला घास ले जाती हूँ, फिर उसके दोबारा आऊँगी, फिर ये वाला घास ले जाऊँगी पनिंग वाला, एक बार ये दे देती हूँ। पता है क्या, मेरा शरीर ना इतने बुरी तरीके से काँप रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे चक्कर जैसा लग रहा है मुझे अजीब सा, शायद 2 दवाई खाने की वजह से होना एक साथ ही। इतना कुछ बहुत ज़्यादा अजीब कर रहा है शरीर, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है नीचे से। तो एक बार ले जाती हूँ यार, पहले अरे वाला घास ले जाती हूँ। हम देखो इन दोनों को कैसे खा रहे, कभी तो प्यार से रस्म इतने प्यार से रहते नहीं, जैसे कि पता नहीं बहुत प्यार करते एक दूसरे से। लड़ाई करते समय फिर ऐसी लड़ाई करते कि मुझे ही डर लग जाता है इनकी लड़ाई करने से। टेस्टी है यम्मू है। पनिंग काट लेती हूँ, पनिंग भी काट के रखती हूँ। मनविका आप क्यों अम्मा आया, आ बैठो, पैर दोगे आपने को अपना, पैर नहीं देना ठीक है बेटा पनिंग में।
में ऐसा लग रहा है जान ही नहीं बची मेरे अंदर तो। बेटा खाना नहीं खाओ, क्या हो गया? हाँ? जाओ फिर जाओ, पैर नहीं देना सिर्फ अपना। इतनी चुस्त होगी ना ये, अपना पैर देती जब मैं ना ये चलाती। जॉब दीदी जाओ, हाँ ढूंढो जाओ। एक गिर खमाने गिर गया बेटू। मैंने को देख के चिल्ला रही है